दक्षिणी ध्रुव सिर्फ पेंगुइन और अंतहीन बर्फ से कहीं अधिक है। इसके भीतर एक छिपी हुई भूतों जैसी दुनिया है। देखो, ये ग्लोब पर बिल्कुल यही है। अंटार्कटिका को आर्कटिक समझने की भूल ना करें, जो हमारे नक्शों में सबसे ऊपर है, आकार में बहुत छोटा है और सच कहें तो बहुत कम रहस्यमयी है। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ की चादर लगभग 1 से 3 मील मोटी है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे 16 एफिल टावरों के बराबर है। ये विशाल चादर अंटार्कटिका की भूमि की वास्तविक विशेषताओं और रूपरेखा को छिपा देती है। हम अभी भी इस रहस्यमयी महाद्वीप के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और इसके लिए बर्फ और हिम ही जिम्मेदार हैं। हमें अभी तक इस महाद्वीप के वास्तविक आकार और विस्तार का भी पता नहीं है। बिना किसी विशाल भावड़े के अंटार्कटिका का नक्शा बनाना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम है, लेकिन उपग्रहों ने अपने कैमरों से बर्फ के पार देखना सीख लिया है और अब हम जानते हैं कि बर्फ के नीचे वास्तव में एक विशाल, नाटकीय, प्राचीन परिदृश्य है, अतीत का साया। लगभग 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका काफी गर्म जगह हुआ करती थी। ये वास्तव में ढेर सारे पौधों वाला एक हरा भरा वर्षावन था और शायद जीवन से भरपूर था, यहां तक कि इसमें नदियां भी बहती थी। फिर बर्फ का दौर आया। ये लगभग 3 करोड़ 40 लाख साल पहले इयोसीन से ओलिगोसीन के संक्रमण काल के दौरान हुआ था, जब हमारा ग्रह काफी ठंडा हो गया था। ये हमारे कई हिमयुगों में से एक की शुरुआत थी। जमीन तो वही रही, लेकिन अब वो बर्फ और हिम के नीचे दब गई, जो और भी मोटी होती गई। एक सामान्य नजर के लिए अंटार्कटिका एक सफेद रेगिस्तान में बदल गया, विशाल, सपाट और नीरस। समय बीतता गया, बर्फ की विशाल चादर इधर उधर खिसकती रही, जिससे इसके नीचे की जमीन समतल और विस्थापित होती गई। लाखों वर्षों में इसने जमीन के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। अब अगर हम बर्फ के नीचे देखें तो एक जगह को छोड़कर मूल दक्षिणी ध्रुव का कोई निशान नहीं मिलेगा। उन क्षेत्रों में जहां बर्फ विशेष रूप से मोटी है और ज्यादा हिलती नहीं है, जैसे पूर्वी अंटार्कटिका में, इसने वास्तव में उल्टा काम किया है। ये एक बहुत मोटी चादर की तरह बन गई, जो जमीन की रक्षा करती है। आमतौर पर हवा या बारिश जैसी चीजें समय के साथ धीरे धीरे जमीन को घिस देती हैं, जिससे उसका आकार बदल जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये सुरक्षात्मक बर्फ की चादर है, ये इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नीचे की चीजों तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए जमीन लाखों सालों तक लगभग वैसी ही रही जैसे वो समय में जम गई हो। अरोरा और श्मिट सब ग्लेशियल बेसिन के पास का ये विशेष क्षेत्र अंटार्कटिका के परिदृश्य का साया बन गया है। 3 करोड़ 40 लाख साल पहले पहली बार बर्फ से ढके जाने के बाद से इस जगह को शायद ही छुआ गया था। ये एक ऐतिहासिक पगचिन्ह है, एक ऐसी जगह जो हमें बता सकती है कि जमने वाला दुःस्वप्न बनने से पहले अंटार्कटिका की जमीन कैसी दिखती थी। जब वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका के नीचे झांका तो उन्हें एक अद्भुत साया दिखा। लाखों साल पहले वहां बहने वाली नदियों के निशान, विभिन्न घाटियां और कुछ अजीब से छोटे द्वीप, साथ ही अंग्रेजी अक्षर यू के आकार के जमीन के 3 बड़े टुकड़े। अरे ये सब क्या है? देखिए, हमारे ग्रह के महाद्वीप लगातार हिल रहे हैं। लाल गरम लावा मेंटल पर वैसे ही फिसल रहे हैं जैसे दूध पर अनाज। इतिहास में वे कई बार एक साथ आए और फिर अलग हो गए। करोड़ों साल पहले कई महाद्वीप एक विशाल गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे। अंटार्कटिका भी उन्हीं में से एक था। ये एक बहुत ही बड़ा भूभाग हुआ करता था, लेकिन जब गोंडवाना अलग हुआ तो बेचारा महाद्वीप टेक्टोनिक ताकतों से खिंच गया। जमीन के हिस्से एक दूसरे से दूर खिंचने सर से और वे अलग हो गए, और इसी तरह हमें बर्फ की मोटी परतों के नीचे जमीन के ये बड़े टुकड़े या ब्लॉक मिले। खैर, वैज्ञानिक अब इस भूत के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन के लिए उन्हें बर्फ में छेद करना होगा, जैसे गाढ़े शेक के नीचे तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग करना। इससे उन्हें पृथ्वी के इतिहास और जलवायु के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे से कुछ चट्टानें और मिट्टी उठाने में मदद मिलेगी। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे विशालकाय महाद्वीप है, जो तकरीबन पूरे के पूरे यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है और आकार में पूरे दक्षिण अमेरिका को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखता है। पूर्वी अंटार्कटिका के इस विशाल क्षेत्र के अलावा यहाँ कई और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं, जैसे कि अंटार्कटिका प्रायद्वीप, दुर्गम दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी अंटार्कटिका और विशाल रॉस सागर। ये महाद्वीप मूल रूप से एक जमा हुआ सैंडबॉक्स है और इसका सारा रहस्यमय परिदृश्य वास्तव में मंगल की तुलना में कम खोजा गया है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि बर्फ के बिना ये सिर्फ सपाट और खाली नहीं होता,
बल्कि बड़े पहाड़ों, विशाल घाटियों और यहाँ तक कि धधकते ज्वालामुखियों से भरी एक पूरी दुनिया होती। इनमें से कुछ ज्वालामुखी इतने विशाल हैं कि वे बर्फ की परतों के ऊपर तक दिखाई देते हैं। अकेले पश्चिमी अंटार्कटिका में कम से कम 138 ज्वालामुखी हैं। हालांकि आज केवल 8 या 9 ही सक्रिय हैं। सबसे अनोखा माउंट एरेबस है, जो सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है और महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो लगभग 12,500 फीट ऊंचा है। और बर्फ की चादर के नीचे यहाँ अविश्वसनीय सुंदर उपज्वालामुखी गुफाएं मौजूद हैं। वहां का तापमान टी शर्ट पहने लायक गर्म है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप या लेसर अंटार्कटिका जमीन के नीचे पहाड़ी द्वीपों के एक समूह जैसा दिखता है। इसमें नई ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों और भूकंप क्षेत्रों का एक विशाल घेरा है। ग्रेटर अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है। इसमें पूर्वी अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव शामिल हैं। बर्फ के नीचे ये उन चट्टानों की जगह है जो बहुत लंबे समय से वहां हैं, जिसमें वो विशेष क्षेत्र भी शामिल है जिसका हमने जिक्र किया था। आप शायद जानते होंगे कि अंटार्कटिका में इंसानों का नामो निशान लगभग नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, लगभग -46 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत तापमान के साथ। लेकिन भले ही ये जगह भयानक रूप से ठंडी और सुनसान है, फिर भी जीवन यहाँ टिका हुआ है। आपने सही पहचाना, जमीन के नीचे की दुनिया है। 2017 में वैज्ञानिकों को गहरी गुफाओं में शैवाल, काई और यहाँ तक कि संभवतः अज्ञात छोटे जानवरों के डीएनए के निशान मिले। इसका मतलब है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बर्फ के नीचे छोटे अलग थलग गर्म हिस्सों में अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र फल फूल रहे हैं। अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ के नीचे एक और अविश्वसनीय खोज हुई, एक भूमिगत नदी के भीतर पनपता एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र। वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह था कि अंटार्कटिका की निचली दुनिया में कुछ मीठे पानी की झीलें और नदियां होनी चाहिए। एक दिन एक उपग्रह ने वहां एक खांच देखी। उन्होंने इसकी खोज करने का फैसला किया और बर्फ के बीच रास्ता बनाने के लिए गर्म पानी की ड्रिल का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे निचली दुनिया में पहुंचे, उन्होंने उन छिपी हुई मीठी नदियों में से एक में कैमरा डाला और पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें बस कुछ चट्टानें या ऐसा ही कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें सैकड़ों एम्फीपॉड्स मिले, जो झींगे जैसे छोटे जीव होते हैं। नन्हे जीव तुरंत लेंस के चारों ओर जमा हो गए। झींगों ने कैमरे को ब्लॉक कर दिया और वैज्ञानिक वो नहीं देख सके जो वे देखना चाहते थे। काफी मजेदार है, लेकिन कम से कम इसका मतलब है कि अंटार्कटिका की गहराइयों में वास्तव में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। अब वे इसकी खोज करने जा रहे हैं और ये सब इस रहस्यमय निचली दुनिया की बस शुरुआत है। अंटार्कटिका के बर्फ डेनमैन ग्लेशियर के नीचे पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी को भी छिपाए हुए है। खैर, मारियाना ट्रेंच अभी भी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, लेकिन भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये समुद्री क्रस्ट का हिस्सा है। साथ ही 1958 में खोजकर्ताओं को बर्फ के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला मिली, जो प्रसिद्ध आल्प्स पहाड़ों जितनी बड़ी और ऊंची थी। ये श्रृंखला लगभग 750 मील तक फैली हुई थी, जिसकी चोटियां 1.7 मील तक ऊंची थी, और ये सारी भव्यता टन बर्फ के नीचे दबी हुई है। कौन जानता है कि हमें वहां और क्या मिल सकता है। अंटार्कटिका में हमारे पूरे ग्रह का लगभग 60% मीठा पानी है, जिसका अर्थ है कि यदि ये पिघल गया तो ये काफी बुरा होगा। उदाहरण के लिए, ये डूम्सडे ग्लेशियर है, जिसे आधिकारिक तौर पर थ्वाइट्स ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। ये फ्लोरिडा के आकार की एक विशाल बर्फ की संरचना है और ये अभी पिघल रही है। इसकी वजह से हर साल समुद्र का जलस्तर 4% बढ़ जाता है। अगर ये पूरी तरह से पिघल जाता है तो दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर 2 फीट बढ़ जाएगा, जो सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन तटीय क्षेत्रों के लिए ये विनाशकारी होगा। सौभाग्य से शोधकर्ताओं ने पाया है कि भले ही अगले 50 वर्षों में इसका आइस शेल्फ ढह जाए, ग्लेशियर खुद उतनी तेजी से पीछे नहीं हटेगा जितना उन्हें डर था। ये अभी भी तेजी से बर्फ खो रहा है, लेकिन ये काफी धीमी प्रक्रिया होगी।